बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कीलकृथिर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरै सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचासीन वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है यह संत मत सत्संग का परमंडलीय अधिवेशन है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति यत्र तत्र से कर रहे हैं। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमय बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी इस स्तुति, संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमाराध्य के द्वारा स्वलिखित सदग्रंथ सत्संग योग चारों भागों से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया।
पाठ के क्रम में हम लोग वैदिक मंत्रों को सुन रहे थे। वेद में मंत्र आया है, ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरत। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम उस जगत प्रसव करता, सृष्टि करता, सर्वेश्वर का तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले बुद्धि योग करो, फिर मानस योग करो तथा अग्नि की ज्योतियों को एक करके योग की दृढ़ भूमि पर अपने आप को अच्छी प्रकार धारण करो। सबसे पहली बात आई, बुद्धि योग करो, अर्थात सत्संग करो। बुद्धि योग का मतलब ही होता है सत्संग, कि सत्संग करो। और गोस्वामी जी ने भी मानस में लिखा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि बिना सत्संग किए सार क्या है, असार क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले बुद्धि योग अर्थात यह सत्संग करना पड़ेगा, जो कि अभी हम लोग सुन रहे हैं। सत्संग वास्तव में सत्संग किसको कहा गया है, इसको जानना पड़ेगा। सत्संग में दो शब्द हैं, पहला है सत्य और दूसरा है संग। सत्य किसको कहा गया? सत्य सोई जो बिन से नाही, चित्त चेतन सकल घट माही, रहे आनंदे सकल आनंदा, अताते नाम सचिदानंदा। सत्य उसी को कहा गया जिसका विनाश नहीं होता, किसी काल में उसका नाश नहीं होता, जो सदा एक रस रहता है, जो कहीं आता जाता नहीं है, वह हर जगह भरपूर है, कहां आएगा जाएगा, और वह एक परम सत्य परमात्मा है। और उस परम सत्य परमात्मा का संग कौन करेगा? संग सत्य का संग सत्य ही करेगा। अगर कहीं असत्य का संग हो गया तो वह संगति अधिक दिनों तक टिकी रहने वाली नहीं है। क्योंकि बाबा कबीर ने कहा, साचे को साचा मिला, अधिकाधिक जुड़े सने हैं, और साचे को झूठा मिला, अतर से टूटे नहीं। कहीं सच्चे को झूठा मिल जाए, अब पता चल जाए, कहीं उसका पोल खुल जाए यह झूठा है, तो वह दोस्ती टिकी रहने वाली ये उसी समय समाप्त हो जाएगी। उसी प्रकार यह जो आत्मा है उस परमात्मा का अंश है, जो परम सत्य परमात्मा है, उसका अंश यह चेतन आत्मा, यह भी सत्य है। इसका भी किसी काल में नाश नहीं होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि, माया बस भयों गुसाई, बंधे कीर मरकट के नाई। ईश्वर का अंश यह जीव यह अविनाशी है, इसका किसी काल में नाश नहीं होता है। चेतन अमल सहज सुख राशि, जिस दिन यह चेतन आत्मा मल रहित हो जाएगी, इस आत्मा के ऊपर जो माया का आवरण है, जिस दिन इस आवरण से इसको छुटकारा मिल जाएगा, यह सुख के भंडार में चली जाएगी, परम चेतन परमात्मा में जाकर के मिल जाएगी। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, नैनं छिद्यन्ते शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लद्यन्त्यापो, न शोष्यति मारुतः।
कि यह आत्मा ऐसा है कि इसको किसी भी अस्त्र और शस्त्र से काटा नहीं जा सकता। नैनंग दहती पावक, यह आत्मा ऐसा है कि इसको अग्नि जला नहीं सकती। न चैनंग क्लद्यंत्यापो, यह आत्मा ऐसा है कि इसको जल भिंगा नहीं सकता। न शोष्यति मारुतः, यह आत्मा ऐसा है कि इसको हवा उड़ा नहीं सकती। लेकिन यह जो आत्मा है इसकी संगति किससे हो गई है? असत्य से हो गया। असत्य से संगति हो गई है तो यह संगति अधिक दिनों तक रहने वाली नहीं है। वह असत्य क्या है? यह जो शरीर है, इसको खूब याद रखिए, यह जो शरीर है यह असत्य है और इस शरीर के भीतर में रहने वाला जो आत्मा है वह सत्य है। मतलब सत्य का संग किससे हो गया है? असत्य से हो गया है। संगति रहेगी, एक दिन यह शरीर वह छोड़ के चला जाएगा, वह सत्य जो आत्मा है, ठीक है ना। लेकिन जो सत्य है अगर उससे संगति हो जाए तो सदा के लिए यह संगति बनी रहेगी। वह परम सत्य परमात्मा है। जिस दिन इस आत्मा का उस परम सत्य परमात्मा से मिलन हो जाएगा उस दिन जो सत्संग होगा वह उत्तम कोटि का, एक नंबर का, प्रथम श्रेणी का सत्संग होगा। लेकिन यह कहने से और सुनने से होने वाला नहीं। इस आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना साधारण बात नहीं है। क्यों? गोस्वामी जी ने लिखा विनय पत्रिका में, क्या लिखते हैं? इस संसार में अगर कठिन काम है तो वह है परमात्मा की भक्ति। रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सो जेहि बनी जाई, जो जेहि कला कुशल, ता कह सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बहि गज भारी, जो सरकरा मिलई सिकता मह, बलते नहीं बिलगावे, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, बिनो प्रयास ही पावे, सकल दृश्य निज उदर मैली, सोवई निद्रा तज योगी, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी, शोक मोह भय हरस दिवस निशी, देश काल तह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाए। गोस्वामी जी ने लिखा कि संसार में अगर सबसे कठिन काम है वह परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त कर लेना। इससे कठिन काम और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए यह काम बड़ा कठिन है। अगर हम ऐसा नहीं कर सके, अर्थात प्रथम श्रेणी का सत्संग नहीं प्राप्त कर सके, तो जो ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने कि इस आत्मा को परमात्मा से मिला लिया है, जो प्रथम श्रेणी के सत्संग को प्राप्त कर चुके हैं, जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं, जो ब्रह्म में विचरण करने वाले महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुषों का अगर केवल संग हो जाए, केवल दर्शन हो जाए, तो यह द्वितीय श्रेणी का सत्संग है। केवल दर्शन हो जाए यह द्वितीय श्रेणी का सत्संग है। लेकिन अगर वे मिल भी जाते हैं तो हम उनको पहचान नहीं पाते। हम उनको पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि संतों की पहचान दुर्लभ है। जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दिन्हा, फूटी आंख विवेक की, सूझे न संत असंत, अरे जाके 7-10-20 है ताको नाम महंत। हमारी ज्ञान की आंख फूट गई है। हम क्या देखते, जिसके साथ 10-20 चेला चटिया है, 10-20 रंगीन गाड़ियां है, उसको कहते ये बड़े उच्च कोटि के संत हैं, महंत हैं। या यही संतों की पहचान है? अरे उधर समाता अन्न ले, तन ही समाता चीर, जीकर फारी कफनी करे, ताका नाम फकीर।
भेष कैसा भी हो, अगर ऊंचा ख्याल है, दीन बाहर से दिखे, भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, अरे गुदरी पहने वह तो गुदरी का लाल है। ऐसे होते हैं संत, वेशभूषा से उनकी पहचान नहीं होती है, लेकिन ऐसे संतों का दर्शन करना, उनका दर्शन हो जाना, यह भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास वैसी आंख नहीं है कि हम उनको पहचान सकें, और मिल भी जाते हैं तो हम उनको जान नहीं पाते। इसलिए ऐसे जो महापुरुष हो गए, ऐसे महापुरुषों का जो उपदेश है, उनकी जो वाणियां हैं, वह सदग्रंथों में भरी पड़ी हुई है। उनकी वाणियों का संग करना, या जहां कहीं संत मत का सत्संग हो रहा हो, जहां अभी हम बैठे हैं, यह संत मत का सत्संग है। संत मत के सत्संग में संतों की वाणी की ही प्रधानता होती है। अगर इस तरह का सत्संग मिल जाए सुनने के लिए, तो यह तृतीय श्रेणी का सत्संग है। यही तृतीय श्रेणी का सत्संग सुनते सुनते गुरु की कृपा होती है, और यही तृतीय श्रेणी का सत्संग हमें द्वितीय श्रेणी के सत्संग से मिलन करा देता है। मतलब संत सदगुरु से मिलन करा देता है। कैसे? बाबा कबीर की वाणी में आया है, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियरा तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, और तुरंत मिलावे गुरु से। तो यह जो तृतीय श्रेणी का सत्संग है, यही द्वितीय श्रेणी के सत्संग से मिलन करा देता है। और जब संत सदगुरु मिल जाते हैं, वे हमें सद्ज्ञान देते हैं, भजन भेद बतलाते हैं। उस भजन भेद को जान करके जब हम ध्यानाभ्यास करते हैं, तो गुरु की कृपा होती है। क्या कृपा होती है? बहुत लोगों का कहना है कि गुरु तो केवल रास्ता बतलाते हैं। ऐसी बात नहीं है। गुरु क्या नहीं करते हैं। संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी में आया, जो सतगुरु होते हैं, अध्यात्म ज्ञान के जो गुरु होते हैं, वे केवल रास्ता नहीं बतलाते हैं, साचो उपदेश देत, भली भांति सीख देत, समता सुबुद्धि देत, कुमति हरतु है, मार्ग बतलाई देत, भावहु भक्ति देत, प्रेम को प्रतीति देत, अभरा भरतु है। अरे ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्म विचार देत, ब्रह्म को बतलाई देत, ब्रह्म में चरतु है। देखिए क्या क्या देते हैं। सुंदर कहे जग संत कछु लेत नाही, संत जन तो निसी दिन, सब कुछ देवहु करतु। वे केवल रास्ता नहीं बतलाते हैं, इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाले संत सदगुरु होते हैं। ये मत समझिए कि वे केवल रास्ता बतलाते हैं। बाबा कबीर ने क्या कहा? प्रथम गुरु है माता पिता, रज वीर के सोई दाता, दूसर गुरु है मन की धाई, गृहवास की बंद छोड़ाई, तीसर गुरु जिन धरिया नामा, ले ले नाम पुकारे गामा, चौथे गुरु जिन शिक्षा दिनहा, जगत व्यवहार से तब चिन्हा, पंचम गुरु जिन वैष्णव किन्हा, राम नाम का सिमरन दिन्हा, छठे गुरु जिन भरम गर तोरा, द्विधा मेरी एक से जोड़ा, सातम गुरु जिन सत शब्द लखाया, जहां का तत्व तहां समाया, कबीरा सात गुरु संसार में, और सेवन सब संसार, और सतगुरु सोई जानिए, जो भवजल उतारे पार। ऐसे जब संत सदगुरु मिल जाते हैं, वे हमें सद्ज्ञान देते हैं, भजन भेद देते हैं, और ध्यानाभ्यास करवाते हैं। गुरु का बल मिलता है ध्यान में। जब उनका बल मिलता है, तो गुरु की कृपा से हम अंधकार, प्रकाश और शब्द, ये त्रैमायिक आवरणों को पार करते हैं, और संत सदगुरु जो होते हैं, इस आत्मा को निःशब्द में परम पद में मिला देते हैं।
तब हमें मतलब यही द्वितीय श्रेणी का सत्संग हमें प्रथम श्रेणी के सत्संग से मिलन करा देता है। यही द्वितीय श्रेणी का सत्संग मतलब संत सद्गुरु, प्रथम श्रेणी के सत्संग मतलब परमात्मा से मिलन करा देते हैं। ये है सत्संग, एक नंबर का सत्संग प्राप्त हो जाता है, प्रथम श्रेणी का सत्संग प्राप्त हो जाता है। इसलिए वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम उस जगत प्रसव करता ईश्वर का, सर्वेश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले बुद्धि योग करो, अर्थात सत्संग करो। हमारा समय 20 मिनट यहाँ समाप्त होता है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पूज्य नवीन बाबा से बहुत अच्छी बातों को श्रवण कर रहे थे। उन्होंने जो हम लोगों को निर्देश दिया वो अक्षर से हम लोगों को जीवन में उतारने लायक है, हमें उतारे। अब हम पूज्य